तो आज अपन यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूरिया साइकिल जो दिया था वो क्रेंस हैंसलिट नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसलिए इसके 3 नाम हैं, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। तो सबसे पहले बात करें कि अपन को ऑर्निथिन साइकिल जो है ये इसकी नीड क्यों हुई, यूरिया चक्र होता क्या है, इसकी बात कर लें। तो यूरिया के निर्माण के लिए यूरिया की साइकिल की जाती है। अपन जानते हैं कि अपनी बॉडी में क्या होता है कि जो यूरिया होता है वो क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा किडनी में जाता है और किडनी में जाके इस यूरिया में का क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है और यूरिन के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि हम यहाँ यूरिया का क्या करना है, एक्सक्रीशन करना है, यानी इसको बाहर निकालना है। तो यूरिया बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। इन एमिनो एसिड का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म यानी क्या होता है कि अपन जो खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारा फैट होता है, लिपिड होते हैं, वसा, प्रोटीन, एमिनो एसिड होता है। तो जब इन एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है, मतलब ये टूटते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ऐसे एमिनो एसिड का भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो इनका ब्रेक डाउन किस फॉर्म में होता है, अमोनियम के रूप में होता है। ये अमोनियम आइंस के रूप में क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और अपन जानते हैं कि जो अमोनियम आयन जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इनको अपन को क्या करना है, जो ये अमोनियम आयन है, इन अमोनियम आयन को अपन को किसकी फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालना है। तो इनका क्या करना है, अपन को एक्सक्रीशन करना है। तो बेसिकली अपन बात कर ले तो ये जो यूरिया साइकिल होता है ये कहाँ पे चलता है, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर लीवर सेल्स होती है। लीवर सेल्स का नाम होता है इस हिपेटोसाइट सेल्स। हिपेटिक वर्ड इज अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, लीवर के लिए हिपेटिक वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, दीज आर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं अपन हिपेटोसाइट सेल्स। ये हिपेटोसाइट सेल्स के अंदर क्या होता है, ये यूरिया साइकिल चलता है। इसके अंदर भी इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है साइटोसोल। ये साइटोसोल साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये यूरिया साइकिल चलता है। तो इसमें टोटली 4 रिएक्शन होती है, जिसमें से एक रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है और 3 रिएक्शन कहाँ होती है, साइटोसोल में चलती है। अपन जानते हैं कि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होती है। तो इसमें क्या होता है, 2 एमाइनो ग्रुप होते हैं। तो ये 2 एमिनो और 1 CO2 की नीड होती है। तो 1 CO2 चाहिए अपन को क्या करना है, यूरिया बनाने के लिए। एक तो 2 एमाइनो और 1 CO2 चाहिए अपन को। तो अपन बात करते हैं इस साइकिल की। तो इसमें टोटल कितनी रिएक्शन होती है, 4 रिएक्शन होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अपन जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डबल सेल ऑर्गेनल, मतलब दोहरी कला से परिबद्ध कोशिकांग होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एमिनो एसिड अपन खाते हैं या जो एमिनो एसिड अपन भोजन में लेते हैं, उनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के द्वारा उनका क्या होता है, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर उनका एसिमिलेशन होता है। उनको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाता है। जैसे ही ये एमिनो एसिड ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप ये टूट जाते हैं अमोनियम आयन में। इनका क्या होता है, अमोनियम आयन में डिग्रेडेशन हो जाता है, इनमें टूट जाते हैं। और अपन जानते हैं कि अपनी हर एक सेल्स के पास क्या होती है, ब्लड का फ्लो होता है तो CO2 भी जाती है। लेकिन वो जो CO2 होती है वो कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो ये CO2 को अपन जानते हैं कि CO2 का जो परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में भी होता है। तो ये जो CO2 यहाँ जो उपलब्ध होती है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है। तो ये अमोनियम आयन कार्बोमाइल फॉस्फेट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 अवेलेबल हो जाती है और ये अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट रिएक्शन करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं। तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट में फॉस्फेट कहाँ से आया, तो ये जो फॉस्फेट आता है ये ATP से आता है। अपन जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर ऑफ एनर्जी होती है। ATP के फॉर्म में यहाँ पे
बहुत सारे एटीपी होते हैं, जिनमें से अपन 2 एटीपी का यूज़ करते हैं और ये 2 एटीपी 2 एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। ये जो रिएक्शन होती है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। जब भी सिंथेटाइज वर्ड आ जाए इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का यूज्ड होगा। और ये जो अमोनियम आयन है और बाइकार्बोनेट आयन कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटाइज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे कोफैक्टर के रूप में अपन मैग्नीशियम आयन का यूज्ड करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया और इस यहाँ पे क्या होता है, ये साइटोसोल होता है। इस साइटोसोल के अंदर अपन जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी रिएक्शन चलती है, एक रिएक्शन चलती है। फिर ये साइटोसोल जो होता है ना, इस साइटोसोल में क्या होता है, ऑर्निथिन होता है। ये जो ऑर्निथिन होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या होता है, परमीबल होता है, मतलब पारगम्य होता है। ये ऑर्निथिन क्या होता है, बाय डिफ्यूजन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑर्निथिन जो होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन में। तो ये सिट्रुलिन है, तो इस सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या था, कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट है, इसमें से अपन को एक फॉस्फेट हटाना है। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, एक फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे अपन ने जो एंजाइम यूज़ किया, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बो माइलेज एंजाइम का अपन ने यूज किया। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया और ये जो ऑर्निथिन है ये कन्वर्ट हो गया सिट्रुलिन में। यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया और ये ट्रांस ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइल की प्रेजेंस में ऑर्निथिन कन्वर्ट हो गया सिट्रुलिन में। ये जो रिएक्शन है, इसमें जो फर्स्ट जो ये उत्पाद है, ये ऑर्निथिन, ये क्रिया करता है इससे, तो इसलिए इसको ऑर्निथिन साइकिल भी नाम दिया। अब इसमें क्या हुआ, ये सिट्रुलिन है। ये सिट्रुलिन जो होता है ना, ये क्या होता है, बाय डिफ्यूजन द्वारा साइटोसोल में क्या हो जाता है, विस्तारित हो जाता है। और ये सिट्रुलिन जो होता है ना, ये सिट्रुलिन कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलाइल एएमपी में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिट्रुलिन होता है ये आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम, यहाँ पे सिंथेटेज आया यानी एटीपी का यूज़ होगा। तो आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये यूज़ करता है एटीपी का। और यहाँ पे पायरोफॉस्फेट, यहाँ से कितने 2 फॉस्फेट निकलते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में। तो ये जो होती है, ये जो रिएक्शन होती है ना, हाईली कंज्यूमिंग रिएक्शन होती है। इसमें ऊर्जा बहुत मात्रा में निकलती है, क्योंकि एटीपी पहले यहाँ पे एडीपी में बदला था। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड टूटे थे, एक बॉन्ड टूटा था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा टूटे। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतने ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अपन को ये याद रखना है कि एटीपी जो एनर्जी देती है, एटीपी एडीपी, इनके बंध के विदलन टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एएमपी में। तो ये जो सिट्रुलिन है ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलाइल एएमपी में। ये सिट्रुलाइन ये कन्वर्ट हो गया सिट्रुलाइन एएमपी में। इस साइकिल को इधर देखते हैं। ये जो सिट्रुलाइन एएमपी है, ये सिट्रुलाइन एएमपी एटीपी के किस में कन्वर्ट हो गए, एएमपी में, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे 2 पार्ट में होती है। यहाँ पे क्या होता है, एस्पार्टेट ऐड होता है, मतलब एस्पार्टेट जो होता है वो सेकंड एमिनो एसिड होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे अटैच होता है। तो ये एस्पार्टेट जो होता है ना, ये सिट्रुलिन एएमपी, और ये जो एस्पार्टेट है ये एस्पार्टेट कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में। किसकी प्रेजेंस में, आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ये जो एस्पार्टेट है, ये क्या, ये जो एस्पार्टेट है ये नेक्स्ट एमिनो अम्ल को लाएगा और नेक्स्ट एमिनो अम्ल को लाके यहाँ पे क्या करेगा, जोड़ेगा, और ये एस्पार्टेट कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में सिंथेटेज आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये कन्वर्ट हो जाते हैं आर्जिनोसक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह आर्जिनोसक्सिनेट एसिड है, ये आर्जिनोसक्सिनेट बन गया। ये आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है ये इसका ब्रेकडाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स में, आर्जिनोसक्सिनेज की प्रेजेंस में। ये 3rd नंबर की रिएक्शन होती है। तो ये एक तो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरेट में। ये फ्यूमेरेट जो होता है टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाता है और यहाँ पे ये जो बनता है आर्जिनिन,
ये आर्जिनिन जो होता है इसके पास है ना ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं, मतलब इसके पास क्या होता है, बहुत सारे एमिनो अम्ल के ग्रुप होते हैं। तो ये आर्जिनिन जो होता है, आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर का यूज़ करके ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और इसका एक और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन में। तो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो ऑर्निथिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रुलिन में। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है ना, ये यहाँ से होती है ऑर्निथिन, फर्स्ट स्टेप, इसलिए इसको एक तो ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, और लास्ट में फाइनल में क्या होता है, ऑर्निथिन बनता है। इसलिए जो फोर्थ स्टेप होती है ये कौन सी प्रोसेस है, रीजनरेटिंग प्रोसेस है, वापस इस साइकिल को क्या करती है, रिपीट करती है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का ऐड हुआ, तो ये आर्जिनिन जो हुआ हाइड्रोलाइसिस हुआ यहाँ पे, और ये इसका यूज करके कन्वर्ट हो गया यूरिया में। और इस यूरिया को अपन जानते हैं कि जो भी अपन खाते हैं एमिनो एसिड है वो उनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है अमोनियम के फॉर्म में। ये अमोनियम आयन जो होते हैं ना, CO2, यानी ये जो CO2 होती है ना, इनको एक्टिव बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिलती है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे इनका ब्रेकडाउन हुआ तो ये जो एमिनो एसिड कहाँ पे आ गए, ब्लड स्ट्रीम में आ गए। जैसे ही एमिनो एसिड ब्लड स्ट्रीम में आएंगे तो एमिनो एसिड क्या करता है, इनका यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्या करते हैं, यूरिया का निर्माण करते हैं। और ये जो यूरिया होता है इसका क्या होता है, अपन जानते हैं यूरिया को किडनी में भेज दिया जाता है, वहाँ पे इनका फिल्ट्रेट होता है, और लास्ट में यूरिन के द्वारा इनका क्या किया जाता है, एक्सक्रीशन किया जाता है। तो इनको बाहर निकालना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अमोनियम आयन जो बनते हैं इनके मेटाबॉलिज्म से, एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म यानी इनके ब्रेकडाउन से जो अमोनियम आयन होते हैं ये क्या करते हैं, सेल्स के अंदर टॉक्सिसिटी का लेवल इंक्रीज करते हैं। टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे यानी अपनी बॉडी के लिए क्या हार्मफुल है, इसलिए ये CO2 को एक्टिव फॉर्म बाइकार्बोनेट के रूप में यूज़ करके लास्ट में फाइनली क्या करते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, और यूरिया को यूरिन के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। स्टेप रोक दे। इस यूरिया साइकिल को 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है। इसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है वो कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण होता है, ये है कार्बोमाइल फॉस्फेट। इसमें क्या होता है, ये अमोनियम आयन कहाँ से आए, एमिनो एसिड के जो ब्रेकडाउन हुआ उनके ब्रेकडाउन से, उनके मेटाबॉलिज्म से एमिनो एसिड क्या किस में टूट जाते हैं, अमोनियम आयन में। और ये अमोनियम आयन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोमाइल, यानी ये परिवर्तित हो जाते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट में। यहाँ पे 2 ATP का यूज़ होता है, यहाँ 2 ATP 2 ADP में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है जो इस पे जाके जुड़ जाता है। एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जहाँ पे भी आ जाए ATP ADP में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे इनके परिवर्तन के लिए यहाँ पे क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट और 2 ATP की क्या होती है, नीड होती है। ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो होते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होती है, तो इसके लिए अपन को इनकी क्या होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, सिट्रुलिन का निर्माण होता है। तो ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट होता है ना, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या करता है, ऑर्निथिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ये ऑर्निथिन जो होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या होता है, परमेबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बाय डिफ्यूजन द्वारा, विसरण द्वारा कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है ऑर्निथिन साइटोसोल से। और ये जो ऑर्निथिन होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन। ये किसकी प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है, तो इसका जो एंजाइम होता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन। क्योंकि अपन जानते हैं जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता है, यहाँ पे क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रुलिन में। और एक और इसके सिंपली अगर ये एंजाइम याद नहीं रहे तो एक और एंजाइम है सिट्रुलाइन सिंथेटेज एंजाइम। ये जो सिट्रुलिन बना ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में चल जाएगा। साइटोसोल में जाने के बाद इसमें क्या होती है, थर्ड स्टेप होती है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आर्जिनोसक्सिनिक। ये जो सिट्रुलिन है
इस सिट्रुलिन में क्या होता है, एस्पार्टेट, ये क्या करता है, एस्पार्टेट एसिड। ये एस्पार्टेट एसिड जो होता है ना, ये क्या होता है, इस सिट्रुलिन से अटैच होता है। ये क्या होता है, एमिनो एसिड को यहाँ पे जोड़ता है। ये जो एस्पार्टेट होता है, ये एंजाइम कौन सा, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ कोफैक्टर के रूप में अपन क्या लेते हैं, मैग्नीशियम आयन का यूज़ करते हैं, कोफैक्टर के रूप में मैग्नीशियम आयन का यूज़, और ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनो सक्सिनिक एसिड में। फोर्थ स्टेप जो होती है, क्लीवेज ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट और आर्जिनिन। ये जो आर्जिनो सक्सिनिक एसिड है ना, इसका क्लीवेज होता है, यानी विलयन होता है, दो भागों में टूटता है, एक तो फ्यूमरेट में टूटता है और एक आर्जिनिन में। ये जो यहाँ पे एंजाइम का जो यूज़ करते हैं, ये आर्जिनो सक्सिनिक एसिड जो होता है ना, यहाँ पे एंजाइम यूज़ करता है आर्जिनो सक्सिनेज, और ये आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आर्जिनो सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट में टूटता है। ये फ्यूमरेट जो होता है क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाता है, और ये आर्जिनिन जो होता है, आर्जिनेज एंजाइम, आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर का यूज़ करके ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया, और फाइनली लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है इसमें ऑर्निथिन होता है, और ये साइकिल वापस रिपीट होती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है ना, ये ऑर्निथिन बनता है, इसलिए इसको ऑर्निथिन साइकिल नाम दिया है। तो ये साइकिल कंप्लीट हुआ। प्लीज़ कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।